हेलो बच्चों, कैसे? ठीक, मौजबाज, बढ़िया से सब कुछ। पढ़ाई लिखाई स्कूल चल, छुट्टी हो गई होगी ना। चलिए कोई बात नहीं, छुट्टी हो, घर में हो, कहीं भी हो, वीडियो तो कहीं भी होता है। मामा के घर जाओ, मस्ती मारो, मौज करो, साथ में वीडियो देखो। मामा के भाइयों, ममेरे भाई, चचेरे, फुफेरे, सब भाइयों को भी परोसो। सबको समझना है, सबको पढ़ना है। आज इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको, जैसा कि पहले बता चुका हूँ, एसिड के कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बताया, उसके टाइप के बारे में बताया। अभी हम लोग इस वीडियो में बेस की बात करते हैं। बेस, दैट मीन्स बेस किसको बोलेंगे बेटा? हिंदी में इसको कहते हैं क्षार। अब देखिए बेस क्या है। बेस इज द केमिकल सब्सटेंस which gives us hydroxide ion OH negative after dissociated with water। वाटर के साथ बेस को मिलाने के बाद जो हमें हाइड्रोक्साइड आयन दे उसको हम लोग बेस कहते हैं। अब बेस ये क्या करेगा बेटा? टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। रेड लिटमस को ब्लू करने की एबिलिटी बेस में है। आपने इससे पहले एसिड में पढ़ा था कि वो ब्लू को रेड कर देता है, बेस रेड को ब्लू कर देता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट इसकी एबिलिटी बिटर इन टेस्ट। बिटर इन टेस्ट, इसको चख के देखिए, कड़वा लगेगा। चखने के बाद ये कड़वा लगता है, बिटर इन टेस्ट। अब इसके भी ये भी होता कुछ स्ट्रॉन्ग, एसिड के तरह ही स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक। वीक बेस भी होता, स्ट्रॉन्ग भी होता है। स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। आगे हम लोग बात करेंगे, देखेंगे इसमें कितना सारा रिएक्शन होता है। स्ट्रॉन्ग भी होता है और वीक भी होता है। बेस वो सब केमिकल सब्सटेंस जो डिसोसिएटेड होने के बाद हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करे, जिसको चख के देखे तो बिटर होगा, स्वाद भी उसका कड़वा होगा। रेड को ब्लू में कन्वर्ट करने की इसकी एबिलिटी है। ये सब प्रॉपर्टी वाले कोई भी सब्सटेंस है केमिकल, तो उसको हम लोग कहेंगे ये हमारा बेस है। बेटा एक चीज और आपको याद रखना होगा कि बेस जनरली डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। ऑल base do not dissolve in water. Some base are dissolved in water, that is known as alkaline. अल्कलाइन वही होगा जो बेस वाटर में डिसॉल्व हो जाए। देयर नेचर इज डिपेंड। क्लियर? अब ये बेस, when base and acid react with base, gives out salt and water. For example, when HCl plus sodium hydroxide gives out NaCl plus H2O. And do you know, this reaction is called neutralization reaction. This reaction is called neutralization reaction because both neutralize each other. दोनों का कैरेक्टर अपोजिट है। दोनों एक दूसरे का कैरेक्टर को नाश उठा देता, उदासीन कर देता है, इसलिए इसको हम न्यूट्रलाइज कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हिंदी में इसको कहते हैं उदासीन प्रतिक्रिया या अभिक्रिया। अब देखो हिंदी में कितना क्लियर नाम लिखा, उदासीन। उदासीन का मतलब जिसमें कोई कैरेक्टर ही नहीं रह गया हो,
एसिड ने बेस का कैरेक्टर गायब कर दिया, बेस ने एसिड का कैरेक्टर गायब कर दिया, दोनों हो गया उदासीन, दोनों का कैरेक्टर गायब, दोनों का अपना प्रॉपर्टी चेंज, वो हो गया आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर? सॉल्ट कभी भी बनेगा, वी गेट सॉल्ट व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर, acid and base react together, then we get salt. It is clear? Base is the substance which gives out hydroxide ion after dissociated with water. Property: turn red litmus to blue, red litmus to blue, bitter in taste, produce hydroxide ion, already हो चुका। बेस के दो टाइप, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। ऑल बेस आर नॉट डिजॉल्व इन वाटर, दोज बेस विच डिजॉल्व इन वाटर इज नोन एज अल्कलाइन, अल्कली भी कहते हैं। एंड व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर, देन इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हिंदी वाले कहते हैं क्षार वो होता है बेटा जो पानी में घुलने के बाद हाइड्रोक्साइड आयन दे। क्षार का जो प्रॉपर्टी है यानी गुणधर्म है कि उसको स्वाद चख के देखेंगे, बिटर होगा। साबुन को टेस्ट करो, साबुन का जो स्वाद लगे वही स्वाद हमारा बेस का होता है, बिकॉज सोप इज योर बेसिक नेचर। नेक्स्ट, एक टर्न, हिंदी वाले कहेंगे ये लाल लिटमस को ब्लू कर देने की एबिलिटी। जब अम्ल, एसिड को अम्ल बोलते हैं, अम्ल और बेस को मिला देते हैं तो लवण मिलता है, साथ में पानी भी। क्लियर? अगले वीडियो में हम लोग इंडिकेटर की बात करेंगे कि कैसे इंडिकेट होता है, व्हाट इज द इंडिकेटर। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा, इंडिकेटर के टाइप जानने के लिए भी सब्सक्राइब करना होगा, तभी आपको मिलेगा। ठीक है, तो पहले इसको रिव्यू कीजिए, इसको देखिए, प्रॉब्लम बताइएगा।